हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी, खूब जम के आप पढ़ाई कर रहे होंगे। थोड़ी सी व्यस्तता आ गई थी कि तीज त्यौहार कुछ आ गए थे, बट अब फिर से दम बना के आप लग जाइए अपनी तैयारी में, क्योंकि बिना तैयारी के कुछ संभव है नहीं। ठीक है, मन से लगिए, अपने आप को सही आकलन कर करके आगे की तरफ बढ़िए। परीक्षा आपकी बहुत करीब है, 10-15-20 दिन बाकी हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी कीजिए। और आप तक वीडियो मैं पहुंचा रहा हूं पर डे, जिस दिन भेजा जा रहा है उसी दिन में इसको बिल्कुल आप तैयार कर लीजिए, ताकि पेपर के समय आपको दोबारा मौका मिलेगा नहीं और दोबारा आप पढ़ेंगे भी नहीं। ठीक है, तो एक बार में उसको पढ़ें और तैयार कर लें। बिल्कुल पेपर को ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाई जा रही है दोस्तों, बहुत ध्यान से देखिए और बहुत ही ध्यान से आप इसको अपनी परीक्षाओं में भी करने की कोशिश करिएगा। पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे और अच्छे से आप एक टीचर की जॉब के लिए तैयार हो जाएंगे दोस्तों। तो आज की क्लास हम फिर शुरू करते हैं। अपनी पिछली क्लास में जैसा कि हमारा क्लास चल रहा था साधारण बैच का, और आपको मालूम है कि हम नई क्लास की शुरुआत पिछली क्लास के होमवर्क से करते हैं। आप लोगों ने होमवर्क का जवाब बहुत अच्छे से दिया था। हम फिर एक बार बता देते हैं, जिन भाइयों को होमवर्क नहीं आया होगा या कुछ लोग भाई कंजूसी किए होंगे, होमवर्क का जवाब नहीं दिए होंगे, तो मैं दे देता हूँ। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं पिछले होमवर्क के पहले क्वेश्चन से, जो कि एक कोई धन का साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में इतना हो जाता है। तो दोस्तों बताया गया था आपको कि 3 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 690 रुपया, और 5 वर्ष में कितना हो जा रहा है दोस्तों, 720 रुपया हो जा रहा है, 750 रुपया, सॉरी 750 रुपया यदि हो जा रहा है तो मूलधन बताना है। आपको कहा गया था वर्ष का अंतर कितने का है, 2 वर्ष का, और यहाँ पर मिश्र धन का अंतर कितने का आ जाएगा, तो नीचे वाला बड़ा है तो घटा लीजिए, 15 में से 9 गया 6। आप देख पा रहे हैं कि 60 का आ रहा है, मतलब 1 का अंतर 30 के बराबर आ जा रहा है। इसका मतलब क्या है, जो 3 वर्ष का मिश्रधन था तो 3 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, 3 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, 90 रुपया हो जाएगा। 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा दोस्तों, 90 रुपया। और मूलधन पूछ रहा है, तो मिश्रधन में से यदि हम ब्याज को घटा दें, यह एसआई हमारा है दोस्तों, तो हो जाएगा 690 में से यदि आप 90 को माइनस कर दें तो आंसर आपका आ जाएगा 600। 600 पे टिक करेंगे और आगे की तरफ बढ़ जाएंगे दोस्तों। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कोई धन साधारण ब्याज से 5 वर्ष में कितना हो जा रहा है दोस्तों, 5 वर्ष में आपका कितना हो जा रहा है, 5200 रुपये हो जा रहा है। 5 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 5200 रुपये, और 7 वर्ष में कितना हो जा रहा है दोस्तों, 5680 रुपये हो जा रहा है। वार्षिक ब्याज की दर बताना है, आर बताना है। इसके लिए ये तरीका आपका है कि पी निकल जाए उसके बाद कर लीजिए, बट एक तरीका और आपको बताता हूँ डायरेक्ट निकालने के लिए, कि A2 में से A1 को माइनस कर दिया जाए और नीचे आपका क्या हो जाएगा, A2 T1, और इसमें से हो जाएगा आपका A1 T1। ये माइनस आपका होगा, इसमें से जो ज़्यादा होगा उसमें से घटा लेंगे, गुड़े यहाँ पे 100 कर देते हैं। तो ये तरीका अपनाते हैं, तो दोनों का अंतर हम करने के लिए जब जाए तो 5000 है, 680 है, ये 200 है। अगर घटा लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, 480 ऊपर आ जाएगा। A2 और A1 का अंतर कितना आ जाएगा, 480। ये चूंकि आपका A1 है, ये आपका कितना हो जाएगा, A2 हो जाएगा। ये आपका T1 है, ये आपका कितना हो जाएगा, T2 हो जाएगा दोस्तों। तो गुणा कर लेंगे आप किसका, A2 का गुणा A1 में कर लेंगे, तो देखिए गुणा करते हुए क्या पा रहे हैं, 500 नहीं सुनना पाएंगे, 5 वट्ठे आप कितना पा जाएंगे, 5 वट्ठे 40 को सुनना पा जाएंगे, 5 छके 30 और 4 34 हो जाएगा। हासिल कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा दोस्तों, और 5 पचे 25 और 3 आपका 28 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस कर लेंगे तो ये T2 का गुणा A1 में कर लेंगे, तो 7 का गुणा करना है, 0 0 7 दूना के 14, 7 पचे 35, 35 से कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ये माइनस आपको पहले ही बता दे रहा हूँ मैं कि जो बड़ा होगा उसमें से घटाते हैं। तो चूंकि 36,000 ये है, 28,000 ये है, तो 36,000 में से 36,400 28,400 है, तो 400 तो आप ऐसे खत्म हो गया। 36,000 में से अगर 28,000 आप घटा लें दोस्तों, तो आप देखेंगे आप कितना पा जाएंगे, आपका हो जाएगा 8,000। कितना हो जाएगा दोस्तों, 8,000 गुणते आपका यहाँ पे 100 है ही है, 2 जीरो से 2 जीरो आप काट लेंगे, 1 जीरो ऊपर कट जाए, 8 छक्के कितना हो जाएगा, 48। तो 6% आपका आंसर नाता नजर आ रहा होगा दोस्तों। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर आप तीसरे की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा बहुत ही आसान क्वेश्चन था। दिया गया 6200 रुपया की राशि 4 वर्ष की साधारण ब्याज से इतना रुपये हो जाती है, बन जाती है यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दिया जाए। मतलब ये जो 62,600 रुपये थे, इस पर 3% की ब्याज बढ़ा देंगे, आप दर बढ़ा देंगे 4 वर्ष के लिए, तो अतिरिक्त आपको कितना रुपया मिलेगा, उसी की तो बात कर रहा है। 4 तिहाई 12, 12 दूना के आपका हो जाएगा 24, और 12 छके 72, 72 में 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना, 72 2 74। अगर इसको हम इसमें जोड़ दें, चूँकि पहले इतना पा रहा था और इतना और ज़्यादा पैसा पाएगा, तो 9,176 में यदि हम 744 जोड़ दें
तो 6 4 10, 7 4 11, 1 12, 7 1 8, 7 1 8 1 9 और ये 9, 99 और 20 आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर विकल्प नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। तो आइए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास का पहला क्वेश्चन लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने 2 क्वेश्चन ले रखे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे, 2 कॉन्सेप्ट और 4 क्वेश्चन। बहुत ही ध्यान से देखना दोस्तों, पेन कापी कलम लेकर के बैठना, बहुत अच्छे से इसको देखना, बहुत अच्छे से इसको नोट कर लेना। 60 ट्रिक के अंदर बिल्कुल 20 सेकंड के अंदर आपको सवाल खत्म करेंगे। ध्यान से देखिए, बस आपको समझाने में जितना टाइम लग जाए दोस्तों। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक साहूकार के पास 1 लाख रुपया है जिसे वह ABC में विभाजित करके क्रमशः 10, 15 और 20 वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष, 4 वर्ष और 2 वर्ष के लिए उधार देता है। यदि समय समाप्ति पर उसे तीनों से बराबर ब्याज प्राप्त हो रहा हो तो विभाजित मूलधनों का अनुपात बताइए। बराबर ब्याज प्राप्त हो रहा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जी दोस्तों, इसको ध्यान देना। अगर बराबर ब्याज प्राप्त हो रहा होगा और मूलधन का अनुपात पूछेगा, ढेर सारे चीजें दे करके, जैसे धनों का बंटवारा यहाँ पे किया जा रहा है। धनों का क्या किया जा रहा है? बंटवारा किया जा रहा है। बंटवारा करते वक्त 2 चीज़ों का आपको विशेष ध्यान देना होगा कि जो ब्याज है, जो साधारण ब्याज आपका है, वो समय समाप्ति के बाद क्या बराबर हो रहा है। साधारण ब्याज बराबर हो रहा है कि उनका मिश्र धन बराबर हो रहा है। यही 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। यदि उनका ब्याज बराबर हो जाएगा दोस्तों तो मूलधनों का अनुपात देखिए बिल्कुल आसानी से निकालेंगे। P1 संबंधे, P2 संबंधे, P3 अगर 3 ठो है, अगर 4 ठो रहेंगे तो चारों का निकालेंगे। या आप कह सकते हैं कि मूलधनों का अनुपात बराबर कर सकते हैं, चाहे जितना मूलधन हो तो मूलधनों का अनुपात, मूलधनों का अनुपात बराबर आप लिख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों कि 1/R1T1 संबंधे 1/R2T2 संबंधे 1/R3T3। बिल्कुल ये बात आप कह सकते हैं कि 1/R1T1 संबंधे 1/R2T2 1/1 और रहेगा तो 1/R4T4 भी लिख लेंगे। लेकिन 3 ही मान दिया गया है दोस्तों, तो तीनों को रख लेते हैं। 1/, ध्यान दीजिएगा, पहला दर तो पहला वर्ष 10 तिहाई 30, 10 तिहाई 30 अनुपाते 1/4 तो 15 चौको 60 अनुपाते 1/20 दूना के 40। नीचे से दोस्तों सब में है 10 से भाग दे देंगे या 10 से गुणा कर दें सब में तो 0 आपका गायब हो जाएगा। और 3, 6 और 4 का एलसीएम आप कितना पा जाएंगे दोस्त? 12 पा जाएंगे। 3 चौको 12 तो 4 हो जाएगा, 6 दूना के 12 तो 2 और 4 तिहाई 12 तो 3। तो ऐसे को तो हम अनुपात निकालना बहुत बढ़िया से अनुपात चैप्टर में पढ़ चुके हैं। और ये आपका मूलधनों का अनुपात आ जाएगा दोस्तों कि ABC में जो मूलधन का अनुपात है 4 संबंधे 2 संबंधे 3 है। सिंपल सी बात है, अनुपात पूछा था मूलधनों का अनुपात, तो आपको क्या कर लेना है 1/R1T1 अनुपात 1/R2T2 अनुपात 1/R3T3 और बिल्कुल 1/30 1/60 1/40 आपका हो गया। यहाँ से आप अनुपात निकाल लिए दोस्तों। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। इसी कॉन्सेप्ट पे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, उनको देखिए हम कैसे उड़ा देते हैं। 30,000 रुपये को AB में इस प्रकार विभाजित करना है कि 5 और 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए उधार, दोनों से बराबर ब्याज। ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि बराबर ब्याज अगर प्राप्त होगा तो ट्रिक आपकी यही लगेगी कि मूलधनों का अनुपात, यहाँ पर भी A और B के मूलधनों का यदि अनुपात देखें तो 1/ देखेंगे, पहला R1 5, पहला वर्ष 4 तो 5 चौको 20 अनुपाते 1/ दूसरा R1 क्या आपका देख रहेंगे 8 और ये क्या है दूसरा वर्ष आपका हो जाएगा 5, 8 5 40। यहाँ से 0 0 खत्म हो जाएगा दोस्तों। 4 एलसीएम तो 2 1 कम 2, अरे 2 दूना के 4 होता है और 2 1 कम, अरे 4 1 कम 4 हो जाएगा। तो 2 संबंधे 1 क्या आ गया आपका अनुपात आ गया। लेकिन पूछा क्या लास्ट में, इस बार केवल अनुपात नहीं पूछा, पूछा A को कुल कितने रुपये उधार दिया गया। कहने का मतलब ये कि 30,000 रुपया जो आपको स्टार्टिंग में दोनों को दिया गया था उसमें से A का हिस्सा क्या है। तो हमको पता चल गया ना मूलधन का अनुपात, जो मूलधन आपने बांटा था किस अनुपात में बांटा था 2 संबंधे 1 के अनुपात में। अगर A का पूछता है तो A का अनुपात ऊपर, दोनों अनुपातों को जोड़ के नीचे, और यहाँ पे टोटल आप कर देंगे क्या 30,000। 30,000 को ही तो बांटना है, तो काट लिया। यहाँ पे आ गया 10,000 आपका, कितना आ गया 10, 10 दूना के 20,000 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। ए को कितना रुपये दिया था 30,000 में से 20,000 ए को दे दिया था दोस्तों। 20,000 आपको किसको दे दिए थे ए को दे दिया था। तो इस प्रकार से आपने देखा एक कॉन्सेप्ट था, 2 क्वेश्चन थे कि
मूलधन जो होगा, जो ब्याज हमको प्राप्त होगा, वो दोनों से क्या होगा, बराबर प्राप्त होगा। कोई धन था, मैंने 1 2 3 लोगों में, चाहे 4 लोगों में, चाहे 2 लोगों में बांटा, और समय की समाप्ति के बाद दोनों को अलग अलग समय पे अलग अलग दर से दिया है, लेकिन लास्ट में दोनों से हमको क्या प्राप्त हो रहा है, बराबर ब्याज प्राप्त हो रहा है, बराबर साधारण ब्याज प्राप्त हो रहा है। तो कंडीशन मूलधन का ये हो जाएगा 1/R1T1 अनुपात 1/R2T2 अनुपात 1/R3T3। दोस्तों अभी तक ने आपने एक कॉन्सेप्ट सीखा था जिसमें आपका साधारण ब्याज जो था, ब्याज बराबर थे दोस्तों। लेकिन अब क्या बारी होगी, देख जरा गौर से देखते हैं। एक साहूकार के पास 1 लाख रुपया, फिर 1 लाख रुपया साहूकार के पास है, जिसे हीरा व मोती के बीच वह क्या करता है, क्रमशः 10 और 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष और 2 वर्ष के लिए देता है। 3 वर्ष और 2 वर्ष के लिए यदि दोनों से बराबर मिश्र धन प्राप्त हो रहा है। उस बार क्या था दोस्तों, बराबर ब्याज था। अगर ब्याज बराबर होगा तो ट्रिक आपने देख लिया, अगर मिश्र धन बराबर हो जाएगा तो मूलधनों का अनुपात क्या होगा, तो मूलधनों का अनुपात देखिएगा दोस्तों, मूलधनों का अनुपात क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बस परिवर्तन कर देना है मूलधनों का, 1 जहां पे R1T1 होता था वहां 100 प्लस R1T1 अनुपात 1/100 प्लस R2T2। 2 ही लोग हैं इसलिए 2 ही लिखा, 3 लोग होते 3 लोग लिखता है दोस्तों। तो यहां पर आप देख लेंगे 1/100, 100 तो 100 अपनी जगह पे रहेगा, उसे तो आप टाल नहीं सकते हैं। R1T1 का मतलब होता है पहला दर कितना था, 10 और समय कितना था, 3, तो 10 तिहाई 30। यहाँ पे आ जाते हैं 1/100 प्लस आएगा R2 15 और दूसरा क्या है 2, तो 15 दूना के 30। आप देख लेंगे 1/130 और 1/130 दोनों बराबर हैं, कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1 संबंधे 1 आ जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर है मूलधनों का अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 संबंधे 1 हो जाएगा। केवल अनुपात पूछा है 1 संबंधे 1, लेकिन दूसरे क्वेश्चन जरा चौथे से क्वेश्चन में देखेंगे कि 50,000 रुपये की ARB में विभाजित करके 5% और 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है। समय समाप्ति पर दोनों से बराबर मिश्र धन प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्त, बराबर क्या प्राप्त हो रहा है, मिश्र धन। तो ट्रिक हमारी कौन सी लगेगी, 100 प्लस R1T1 वाली। और यहाँ पे समय देखिए, दोनों के लिए समय 4 वर्ष है, दोनों के लिए समय क्या है, 4 वर्ष है। समय अलग अलग नहीं दिए गए, 4 वर्ष के लिए उधार देता है तो दोनों को 4 वर्ष के लिए उधार देता है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका मूलधनों का अनुपात आप करेंगे 1/100 प्लस R1T1, तो 5 चौक को 20, यहाँ पे अनुपात हो जाएगा 1/100 प्लस 4 7 28, 4 5 20, 4 7 28 29 30, तो यहाँ पे 30 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/120, ये हो जाएगा 1/130। 0 से 0 गायब हो जाएंगे दोस्तों, ये इधर, तो हो जाएगा 13 संबंधे 12 का अनुपात आएगा। किसमें 13 संबंधे 12 का अनुपात आया दोस्तों, इनके मूलधनों में 13 संबंधे 12 का अनुपात आया। क्या बी को कुल कितने रुपये उधार मिले, मतलब बाद वालों के। ये तो ए और बी के मूलधनों का अनुपात आया है ना, ए और बी के मूलधनों का अनुपात, तो बी का है बाद वाला, तो बाद वाले का निकालना है, तो बाद वाले का परसेंटेज अनुपात कितना है, 12। 12 और 13 आप जोड़ देंगे तो 25 हो जाएगा। और यहाँ पे आपको कितना दिया है, 50,000 दिया, तो 25 दूना के 50,000 2000 और 12 दूना के 24, तो ये हो जाएगा आपका 24,000 दोस्तों। क्या हो जाएगा, 24,000, बी को 24,000 मिला। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको बढ़िया से समझ में आए होंगे, और इन दोनों कॉन्सेप्ट पर यदि अब क्वेश्चन आपको मिलेगा तो आप बिल्कुल चुटकी में विदिन 10 सेकंड के अंदर उड़ा देंगे दोस्तों। तो आइए अब आज का होमवर्क देखते हैं दोस्तों। ये रहा 2 महत्वपूर्ण आपके होमवर्क, जो आपको आज 2 कॉन्सेप्ट बताए गए थे, उन्हीं पे आधारित आपके होमवर्क है। बिल्कुल इन्हें 20 सेकंड के अंदर दोनों का जवाब दे करके कमेंट बॉक्स में भेजिए दोस्तों, तब हमें लगेगा कि आप लोगों को ये बात समझ में आई है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग आंसर देंगे उतना ही मुझे संतुष्टि मिलेगी कि ये बात मैं आपको समझाने में सफल हो गया दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों।